लकड़ी काट रहे एक व्यक्ति की पत्नी जब उसके लिए खाना लेकर जा रही थी तो पहाड़ से पैर फिसलने की वजह से वो भयंकर रूप से घायल हो गई और कुछ ही घंटे के पश्चात उसकी मृत्यु हो। पर अगर उसे समय से अस्पताल ले जाया जाता तो उसकी जान बचाई जा सकती थी, मगर गांव और अस्पताल के बीच में एक बहुत ही बड़ा पहाड़ आता था जिसे पार करने में 20 घंटे लगते थे। तब उसके पति ने दृढ़ निश्चय किया कि जो हादसा मेरी पत्नी के साथ हुआ वो किसी और के साथ नहीं होगा, और उसने मात्र एक छेनी और हथौड़े के दम ऊंचा पहाड़ सीना चीरते हुए 360 फुट लंबी और 30 फुट चौड़ी सड़क उसने 22 सालों में बना दी। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट दशरथ मांझी। यहाँ पे सीखने वाली बात यह है मेरे दोस्तों कि आपका जुनून आपसे कुछ भी करवा। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आलोक कुमार जायसवाल। मैं आशा करता हूँ कि आपने अपने 2023 के लिए बहुत सारे ऐसे गोल डिसाइड कर लिए होंगे जिन्हें आपको 2023 में अचीव करना है। बट मेरे दोस्तों, उन सारे गोल्स को अचीव करने के लिए आपके पास एक हैबिट होनी चाहिए, वो है कंसिस्टेंसी। अगर आपके पास कंसिस्टेंसी है तो आप उन सारे गोल्स को बड़े आराम से अचीव कर सकते हैं। बट कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना इतना आसान नहीं है जितना सुनने में लगता है। हमसे अगर कोई रोज सुबह कह दे कि हमें 6 बजे उठना है और हमारी आदत है 8 बजे उठने की, हम 6 बजे भी नहीं उठ सकते। क्यों? क्योंकि हम उस चीज़ के लिए अभी प्रिपेयर नहीं है, हम कंसिस्टेंट नहीं हैं। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिसकी वजह से आप कंसिस्टेंट रह सकते हैं। पहला तरीका है वाई क्लियर होना चाहिए। कंसिस्टेंट रहने के लिए भी पहली स्किल यही है कि आपको पता होना चाहिए आप ये रोज काम क्यों करना चाहते हैं। आप रोज सुबह 6 बजे क्यों उठना चाहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपको पढ़ाई करने के लिए उठना है, कि आपको जिम के लिए उठना है, कि आपको वर्कआउट के लिए उठना है। आपको सबसे पहले वाई क्लियर होना चाहिए। अगर आपका वाई क्लियर है तो आप रोज उठने के काबिल बन सकते हैं। सबसे जी के केस में भी ये बात देख सकते हैं कि दशरथ मांझी जी को पता था कि उन्हें ये पहाड़ क्यों छूटना है, क्योंकि उनके दिल में एक ही बात थी कि जो मेरी पत्नी के साथ हुआ वो किसी और के साथ नहीं। दूसरी टिप जो आप कंसिस्टेंट रहने के लिए फॉलो कर सकते हैं वो है डेवलप द इंटरेस्ट। हाँ मेरे दोस्तों, अगर आप किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं ना तो आपका उसके लिए एक इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आपको रोज कोई भी टीवी शो देखना तो आप अगर उसमें इंटरेस्ट होगा तो आप बड़ी खुशी से देख लेंगे, मगर आपको वही काम बोझ लगेगा जब आपका उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होगा। ऐसा ही कुछ होता है जब हम रोज सोचते हैं कि हम रोज 3 से 4 घंटे पढ़ेंगे बट हमारा इंटरेस्ट नहीं होता, इस वजह से वो काम हमें बोझ लगा। आपको क्या लगता है दशरथ मांझी जी को वो पत्थर को पहाड़ तोड़ना बोझ लगा होगा? नहीं मेरे दोस्तों, वो उनका इंटरेस्ट होगा। वो उन्हें ऐसा पता था कि अगर मैं ये चीज कर लूंगा तो इससे कितने लोगों को बेनिफिट होगा। तो उसी तरीके से आपको भी ये बात समझनी होगी। अगर आप अपने काम के प्रति अपने इंटरेस्ट डेवलप कर लेंगे ना तो आप आराम से कंसिस्टेंट रह सकते हैं। तीसरी टिप जो आप कंसिस्टेंट रहने के लिए फॉलो कर सकते हैं वो है क्रिएट एनवायरनमेंट। हाँ मेरे दोस्तों, वो एनवायरनमेंट जो आपके कंसिस्टेंट रहने को काफी हद तक इन्फ्लुएंस करता है। अगर आपने सोचा कि आपको रोज मेडिटेशन करना है बट आप रोज उसे शोर वाले समय में बैठते हैं या उस समय करने की कोशिश करते हैं जिस समय घर में टीवी चल रही है या ज्यादा ही शोर शराबा है, तो आप उस समय मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से जो हमारा ट्यूशन होता है, कोचिंग सेंटर्स होते हैं, वो भी इसी तरीके से कुछ मदद कर रहे होते हैं बच्चों की। वो बच्चे को रोज कंसिस्टेंटली पढ़ाई करने के लिए फोर्स करते हैं। वो उनके लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जिससे कि बच्चा कंसिस्टेंटली पढ़े और अच्छा मार्क्स उसको कर पाए। आपका एनवायरनमेंट आपको चूज कर रहा है, आपको ही चूज करना है कि आपको कंसिस्टेंट रहने के लिए कैसा एनवायरनमेंट चाहिए। अगर आपको रोज पढ़ाई करनी है 2 घंटे 2.5 घंटे, अगर आपको सेल्फ स्टडी करनी है तो आपको लाइब्रेरी में जा सकते हैं जिससे कि आपका एनवायरनमेंट चेंज होगा, आपको वहाँ पे ऐसी शांति मिलेगी तो आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। तो आपको कंसिस्टेंट रहने के लिए एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना होगा। चौथी टिप जो आप फॉलो कर सकते हैं वो है आपके किए गए काम आपको तुरंत रिजल्ट नहीं देंगे और आपके तुरंत रिजल्ट देने वाले काम आपको लंबे समय तक रिजल्ट नहीं देंगे। मान लीजिए कि आप पूरा साल ब्रश नहीं करते बट एक दिन ब्रश करते हैं, क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? मान लीजिए कि अगर आप पूरे साल ब्रश करते हैं और एक दिन ब्रश नहीं करते, उससे भी कुछ फर्क पड़ेगा? आपका जवाब दोनों में होगा नहीं। हाँ जी मेरे दोस्तों, ऐसा ही कुछ जिंदगी में भी होता है। जब हम कोई भी चीज़ को कंसिस्टेंट करने के बारे में सोचते हैं तो हम ये सोचते हैं कि 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो हम इस चीज़ को फॉलो क्यों करें? बट मेरे दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ वही हैबिट्स अगर आप उसे रोज करेंगे तो आपको जरूर एक बहुत बड़ा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आप रोज 4 घंटे पढ़ते हैं और आप सोचते हैं कि आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, आपको कोई फायदा नहीं हो रहा, बट एट द एंड ऑफ द क्लास आपका रिजल्ट आपके सामने
एट द एंड ऑफ अ वीडियो में आपको कबीर दास जी का एक दोहा जरूर बताना चाहूंगा। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। इस दोहे का मतलब एट द एंड ये है कि जब हम कुएं से पानी निकालते हैं तो आपने देखा होगा जिस सिल पर वो रस्सी को हम खींचते हैं, जब वो आती है जाती है उसके बाद वो जो सिल होती है ना वो कटनी शुरू हो जाती है। तो इसे समझ सकते हैं वो जो एक रस्सी है, अगर आप उस रस्सी को एक बार पत्थर से घिसेंगे तो हो सकता है रस्सी टूट जाए, बट बार बार जब वो आती जाती है तो पत्थर को एट द एंड कटना पड़ता है। यही कंसिस्टेंसी की पावर है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।